आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि हम अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, कैसे अपने लाइफ को हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपने ब्रांडिंग को डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छा इंसान बन के अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं अपनी, मीन्स हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है कमिटमेंट योरसेल्फ टू ग्रो, मीन्स आपको अपने आप से कमिट करना पड़ेगा। कमिटमेंट एक होना चाहिए। लाइफ के अंदर आपका कमिटमेंट नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लाइफ में ग्रोथ करने के लिए जो है अगर आप गोल ओरिएंटेड नहीं है, गोल डिसाइड नहीं किया है, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ करने के लिए दो चीज़ को होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका गोल डिसाइड होना चाहिए, मीन्स आपको जाना कहाँ है वो डिसाइड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आपकी थिंकिंग हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, थिंकिंग ही अगर आपकी श्रिंकिंग थिंकिंग रख रहे हैं तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और एवरी मंथ मीन्स डे 1 से आप करिए, एवरी मंथ एक चार्ट बनाइए, मंथ के अंत में एनालाइज करिए कि इस मंथ आपने क्या चीज़ें सीखी, क्या आपने अंदर चेंज लाए हैं, क्या चीज़ आपने अपने अंदर ग्रोथ लेके आए हैं। ऐसे पूरे ईयर का बनाइए। एवरी ईयर हम क्या करते हैं, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, हर साल ये सोचते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। कंपनी का एम्प्लॉय ये सोचता है कि हमें कितनी इंक्रीमेंट मिलेगा, कंपनी कितना इंक्रीमेंट देगा। कई बार हम बड़े साहब जो होते हैं उनके पीछे चापलूसी भी करने लग जाते हैं कि सर अच्छा इंक्रीमेंट, सर अच्छा इंक्रीमेंट। लेकिन क्या फ्रेंड, अब रियली जाके अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, क्या मैंने अपना पर्सनल इंक्रीमेंट किया एक साल के अंदर? तो शायद हम पाते हैं कि नहीं। मैं बहुत सारे एम्प्लॉय को मैं अपने देख चुका हूँ, बहुत मतलब ट्रेन करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि सबसे पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए। पहले कंपनी से इंप्रूवमेंट की उम्मीद मत करिए, कंपनी से इंक्रीमेंट की उम्मीद बाद में करिए। अगर आपने खुद अपना इंक्रीमेंट कर लिया, खुद सेल्फ कमिटमेंट करके अपना ग्रोथ खुद कर लिए, तो कंपनी तो मजबूर हो जाएगी आपको ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, अच्छा इंक्रीमेंट देने के लिए आप कंपनी को ऑटोमेटिकली मजबूर कर। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो वर्क ऑन योर निगेटिव ट्रेड्स। कुछ लोगों के अंदर निगेटिविटी होती है, बहुत सेल्फिश टाइप के होते हैं, एरोगेंस होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, कोई बदलने की उनके अंदर हैबिट नहीं होती है। ठीक है, उनसे कुछ भी बताओ तो वो चेंज होने के तैयार नहीं होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल टाइप के आदमी होते हैं। तो ये सारे जो आपके अंदर फैक्टर्स हैं, सेल्फ सेंट्रिक है, एरोगेंसी है, सेल्फिशनेस है, क्रिटिकल है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। ये निगेटिव ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर वर्कआउट करिए। ये देखिए, एक दिन के अंदर चीज़ें खत्म नहीं होंगी। आप सोचे कि एक दिन के अंदर एक को पकड़िए, और इसके लिए बेटर वे क्या है कि आप किसी और से पूछिए। आप देखिए, फीडबैक लेना किसी काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपनी पर्सनालिटी के बारे में आप फीडबैक ले सकते हैं लोगों के साथ। किनके साथ लेंगे? अपने फ्रेंड सर्किल में ले सकते हैं, आप जहाँ पे कम्युनिटी में काम करते हैं, जिस सोसाइटी के अंदर ले सकते हैं रहते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं चीज़ें। और एक एक करके जो निगेटिव ट्रेड्स हैं इनको आप जो है अपने अंदर से जो है इनको बाहर निकालिए। साथ ही साथ जो अपनी कम्युनिटी डेवलप करिए, जो अपना फ्रेंड सर्किल डेवलप करेंगे वो पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए। उनके अंदर जो पॉजिटिविटी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करिए। देखिए, एक इन्वायरमेंट अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें रहने वाला व्यक्ति जो होगा वो हर व्यक्ति पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ लोग की हैबिट ये होती है कि हमेशा क्रिटिसाइज करना, निगेटिविटी से भरे होते हैं और दूसरे को भी निगेटिव करते रहते थे। उन लोगों से दूरी बनाइए। ठीक है, साथ ही साथ अपने अंदर जो भी ये निगेटिव ट्रेट्स हैं उनको बाहर करिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो, आइडेंटिफाई योर आइडियल सेल्फ इन द टेक एक पिक्चर। आप अच्छे दिनों का अपने एक पिक्चर लीजिए। ठीक है, पिक्चर रख के लेके अपने माइंड के अंदर रखिए। या फिर आप जिसको आइडियल मानते हैं, किसी व्यक्ति को आप आइडियल अगर मानते हैं, ठीक है, किसी हीरो को मानते हैं, किसी आर्टिस्ट को मानते हैं, किसी प्लेयर को मानते हैं, तो उसका एक पिक्चर अपने माइंड में हमेशा रखिए। और उसके बाद उस पिक्चर के साथ अगर हो सके तो अपने घर के अंदर जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, जहाँ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, उस पिक्चर को वहाँ पर चिपका दीजिए। तो आप क्या होंगे, आपको देख देख के ना उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट जो है ये इसी से मिलता जुलता, फाइंड ए रोल मॉडल। जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट आपसे बताया कि आइडेंटिफाई योर आइडियल सेल्फ। जो इसको आप आइडियल मानते हैं उसको रोल मॉडल में बनाइए, अब बनाइए अपना रोल मॉडल। क्या देखिए, आइडियल में क्या है कि आइडियल में चीज़ें पिक्चर रह के उसकी तरह सीखना है। रोल मॉडल क्या है, उसको बिल्कुल फॉलो करना है, आपको उसकी तरह बनना है। ठीक है, रोल मॉडल जो भी आपका रोल मॉडल होगा, रोल मॉडल वो कोई भी हो सकता है। रोल मॉडल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। सीखने को हम किसी के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, आप रोल मॉडल बनाइए अपना और रोल मॉडल को अपने माइंड के अंदर रखिए। उसके जैसा बनने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको आप करिए, धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्लीमेंट करिए। एक अच्छा इंसान आप बनेंगे, गारंटी है अच्छा इंसान बनेंगे। और जैसे जैसे इस चीज़ों को आप डेवलप करते जाएंगे फ्रेंड,
कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप खुद भी रोल मॉडल बनेंगे। ठीक है, यही है नेक्स्ट पॉइंट, बी ए रोल मॉडल। पहले तो आपको रोल मॉडल को फॉलो करना है, ये इतना आसान नहीं होगा किसी रोल मॉडल के। जैसे मैं अपनी पर्सनल खुद की बात करूँ तो मुझे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस करते हैं। उसमें से पहले नंबर अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो वो है विराट कोहली। आपने देखा होगा जब से विराट कोहली क्रिकेट के अंदर आया हुआ है तब से कांटी, उसको हिटर बोलते हैं, ठीक है, रन मशीन बोला जाता है उसको, कंटिन्यूअस, मतलब एक क्या लिमिट होती है क्रिकेट मैच जीतने की, रन बनाने की, बट उस बंदे के अंदर टैलेंट देखो, वो एक डिसिप्लिन सेटर है टीम के अंदर। ठीक है, जैसा वो करता है लोग उसको फॉलो करते हैं, तो डिसिप्लिन सेट करता है, वो एग्जाम्पल सेट करने वाला बंदा है। तो देख के ही लगता है कितना ज़्यादा वर्क हार्ड करता है। चलिए क्रिकेट को अगर मैं साइड कर दूं, उसके ब्रांड इंडोर्समेंट को अगर मैं बात करूं कि इतना ज़्यादा ब्रांड इंडोर्समेंट है विराट कोहली के साथ, आप सोचिए कि वो बंदा कितना ज़्यादा वर्क करता होगा। दूसरा जो मुझे बहुत ज़्यादा बंदा पसंद है वो है आमिर खान। ठीक है, बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो आमिर खान मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन करता है क्योंकि उसका नाम ही है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। देखिए मैं पिक्चर देखने जाता हूं तो मैं ये स्टोरी और बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता हूं, मैं देखता हूं कि आदमी ने उस पिक्चर को बनाने के अंदर कितना ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। तो आमिर खान की अगर आप पिक्चर देखेंगे या आमिर खान के बारे में आपने सुना ही होगा, सभी लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे आमिर खान को कि कितना ज़्यादा वो बंदा मेहनत करता है अपनी हर एक मूवी के लिए। ठीक है, पूरे साल मेहनत कर देता है। तो ये, और एक मेरा रोल मॉडल है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्या बताता है, आप टाइम पे चीज़ें करेंगे तो अपने आप चीज़ सही होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, अगर चीज़ों को आप टाइम पे फिनिश करेंगे, टाइम पे अगर चीज़ों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा हो जाता है। करूँ 6 पॉइंट जो है, बी ए बेटर चाइल्ड टू योर पेरेंट। ठीक है, अपने माँ बाप के अच्छे बेटे बनिए। इसका क्या मतलब है, कई बार रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है पेरेंट्स के साथ, कुछ डिस्टेंस हो जाती है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजन्स होता है, एक रीजन नहीं उसके पीछे हज़ारों रीजन होता है, लेकिन हर एक रीजन को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ख़राब हो गई तो बन नहीं सकती, हर चीज़ बन सकती है, उसके लिए कोशिश की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर आप वो कोशिश करेंगे, रिश्तों को संभाल के रखेंगे तो रिश्ते बनेंगे। देखिए किसी चीज़ को बनाना टफ होता है बट किसी चीज़ को बिगाड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट यही है, बी ए बेटर चाइल्ड टू योर पेरेंट्स एज वेल एज बी ए बेटर फ्रेंड टू योर फ्रेंड। तो अपने फ्रेंड के भी अच्छे फ्रेंड बनिए। जब आपके फ्रेंड की ज़रूरत है, आप उस समय उसके पास अगर नहीं है तो कैसे आप उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो अपने आप को इस तरह बनाइए, अपने आप को इस तरह ढालिए कि जब आपके फ्रेंड की ज़रूरत हो और आपके कॉल करे वो, तो वहाँ पर आप मौजूद हो, वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए जा सके। मीन्स एक सपोर्टिव नेचर का बने, एक केयरिंग नेचर का बने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बी मतलब अपने फ्रेंड के लिए हमेशा रेडी रहें। बी ए बेटर सिबलिंग इफ़ यू हैव, अगर आपका कोई भाई बहन है उनके लिए आप रेडी रहिए। ठीक है, सपोर्ट करिए, केयर करिए उनके, क्योंकि रिश्ते अगर आप संभाल के रखेंगे, देखो पैसा कमाना बहुत आसान होता है, चीज़ों को पाना बहुत आसान होता है, लेकिन रिश्ते संभाल के उनको निभाना बहुत टफ होता है। एक अच्छे इंसान के लिए क्या होते हैं, रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। अगर उन रिश्तों को आप संभाल के रखेंगे, थोड़ा केयर करेंगे, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा मैनेज करेंगे तो आप लाइफ के अंदर बहुत अच्छा करेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, दूसरे जो व्यक्ति होंगे, जो आपकी कम्युनिटी होगी, आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेगी। रेस्पेक्ट दूसरे का हाथों में नहीं होता। हम उम्मीद क्या करते हैं, दूसरा हमारा बहुत रेस्पेक्ट करे, दूसरा हमारा बहुत, वो हमारा रेस्पेक्ट नहीं करता, हम उसके लिए इरिटेट हो जाते हैं कई बार। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड, अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, पहले आप इज्जत देंगे तभी आप इज्जत पाएंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट, पहले देने की कोशिश करिए। अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करिए कि आप दूसरों की लाइफ में जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे उतना ज़्यादा आप बेनिफिटेड होंगे। आप ये सोचेंगे मैं दूसरों से बेनिफिट सिर्फ ले लूँ और आगे बढ़ता जाऊँ, अपने बेनिफिट के लिए काम करूँ, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप देने की हैबिट डालिए, अपने अंदर देने की हैबिट डेवलप करिए, केयर करने की हैबिट डेवलप करिए। देखिए अपने आप ही आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगेगा, आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरों को लाइफ में वैल्यू एडिशन करना, दूसरों की केयर करना, आप इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, केयर की बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट में है बी ए बेटर पार्टनर इफ़ यू आर अटैच्ड। मीन्स अगर आप मैरिज हैं या आपका किसी के साथ के अटैचमेंट है तो वहाँ भी आप केयरिंग बनिए। ठीक है, रिश्तों को निभाइए, मैंने बताया कि रिश्तों को निभाइए। अगर आप केयर नहीं करेंगे, रिश्तों की इज्जत नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ठीक है, चीज़ें बनाना मुश्किल होता है बट चीज़ों को तोड़ने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो बी केयरिंग, बी फ्रेंडफुल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, बी ए बेटर पेरेंट इफ़ यू हैव ए चिल्ड्रेन। अगर आपका कोई बच्चा है, कोई आपका बेटे हैं या बेटी है, तो आप एक अच्छे
पेरेंट्स बनिए, ठीक है। आप चाहे मदर हो या हो सकता है आप फादर हो, जो भी हैं। हमारे अंदर देखिए इंसान के अंदर बुराइयां हैं, हर एक इंसान के अंदर। कोई ऐसा पृथ्वी व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर बुराई नहीं हो, अच्छाई बुराई सभी के अंदर है। बट हमें कौन सी चीज़ों को कब शो अप करना है ये हमारे हाथ में है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, ये देखिए बच्चों का जो छोटा सा माइंड होता है ना, वो डेवलपिंग माइंड होता है। उसके ऊपर जैसा आप इम्पैक्ट डालेंगे वैसा ही वो बड़ा होकर बनेगा। आप क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा हुआ अपने बच्चे के सामने वो नशा करने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, कई बार गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और कल को जब वही बच्चा गाली देता है या गंदी हैबिट्स शो करता है उनके सामने, तो उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं, उसको डांटना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड एक्चुअली वो सीखा कहाँ से? उसकी जो परवरिश हो रही है वो आपके घर के अंदर हो रही है, आप ही उसकी परवरिश कर रहे हैं। जब आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं सेम एक्टिविटी वही करता है तो आपको बुरा लगता है। तो बी ए बेटर भी नहीं बोलेंगे, एक गुड मैं पेरेंट्स बोलूँगा कि आप एक गुड पेरेंट्स बनिए, ठीक है। जब आप एक गुड पेरेंट्स बनते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका बेटा होगा या भी जो भी आपके चिल्ड्रंस होंगे वो भी गुड बनते हैं, ठीक है। जैसा आप उनको देखिए, बुराई आपके अंदर हो गई लेकिन उस बुराइयों को उससे दूर रखिए, वो अपने तक ही रखिए। उसके सामने ऐसा कुछ भी बिल्कुल रिप्रेजेंट मत करिए। उसके सामने एक बिल्कुल आइडियल बनने की कोशिश करिए और उसके लिए अच्छा बनने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड ये थे 10 पॉइंट इस वीडियोस के। मैं समझता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए मिलेंगी। अगर अपने लाइफ में अंदर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इन सारी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक अच्छा इंसान बन पाएंगे, आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव लगा, ठीक है, नॉलेजफुल लगा? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस टाइप के मोटिवेशनल वीडियोज अगर आप चाहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, एज ए बीइंग ए गुड ह्यूमन नेचर डेवलप करने के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो मोटिवेशनल हो चाहे इन्फॉर्मेटिव हो इस चैनल के ऊपर लेके आता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट आएगा। ये 100 पूरे में जो 100 वेज हैं एक अच्छा इंसान बनने का, वो सारे वेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनको अपने अंदर डेवलप करके 100% गारंटी के साथ बोलता हूं एक अच्छा और बेटर पर्सनालिटी आप बन पाएंगे, अपने अंदर डेवलपमेंट कर पाएंगे। लाइफ के अंदर कोई चीज़ इंपॉसिबल नहीं है, सब चीज़ को सीखा जा सकता है, सब चीज़ों को लर्न किया जा सकता है। बस ज़रूरत होती है तो एक चीज़ की, वो है चाहत की, ठीक है। अगर चाह रखेंगे तो चीज़ें होती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।